क्योंकि एट द एंड आपको एज अ ऑफिसर सर्व करना है। जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू डिफेंस वॉरियर प्रिंस यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि एनडीए 1 2026 क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और किस तरह से आप अपनी ड्रीम अकेडमी में पहुंचने वाले हैं। आपका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि एनडीए क्या है और एनडीए किस तरह से हमको एज ऑफिसर बनने में मदद कर सकता है। तो गाइज, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी एक ऐसी अकेडमी होती है जहाँ पर ट्राई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मतलब ट्राई सर्विस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही जगह की यहाँ पर पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग 3 साल की ट्रेनिंग आपकी एनडीए में होती है और चौथे साल की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी ड्रीम अकेडमी के अंदर होती है एट द एंड। सबसे पहले आपकी ड्रीम अकेडमी होगी एनडीए, उसके बाद में आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट क्या है, आप खुद ही पहुँच जाते हो, कमीशन हो जाते हो अपनी ड्रीम अकेडमी के अंदर। आर्मी वालों के लिए आईएमए होती है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। नेवी वालों के लिए आईएनए होती है, इंडियन नेवल अकेडमी। एयरफोर्स अकेडमी जो कि एयरफोर्स वालों के लिए होती है। पर गाइस, एनडीए जाना मुश्किल है और उस मुश्किल को आप किस स्ट्रगल से इसको आसान बना सकते हैं। अपनी ड्रीम अकेडमी तक जाने का जो रास्ता है वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको एक वे बता सकता हूँ कि मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो गाइस, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए या करनी है। पब्लिक स्कूल से हो, मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, चाहे आप इस स्कूल से हो चाहे आप सैनिक स्कूल से हो, आपको एट द एंड एनडीए का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। एनडीए का एग्ज़ाम की एज लिमिट में आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइज, हम समझते हैं कि हम एनडीए का एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होता है। एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सबसे पहले अप्रैल वाले अटैम्प्ट के बारे में बात करते हैं। अप्रैल जो अटैम्प्ट होता है उसके लिए फॉर्म निकलते हैं आपके दिसंबर में, और आपका जो जुलाई में फॉर्म निकलते हैं फॉर अटैम्प्ट जो है आपका सितंबर, मतलब जो सितंबर में पेपर होता है उसके लिए फॉर्म निकलेंगे आपके जुलाई में। अब बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं या 12th अपीयरिंग है तो आप पेपर दे सकते हैं एनडीए का। जो आर्म फोर्स आपने चूज़ करी है वो एयरफोर्स है, तो आपकी 12th में पीसीएम होनी ज़रूरी है। फिजिक्स और मैथ आपका देखा जाता है, उसमें ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं उसके। और आपका अगर नेवी है तो उसमें भी आपको फिजिक्स और मैथ चाहिए। बट गाइस, अगर आप आर्मी चूज़ करते हैं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी है, तो आपको मैथ कंपलसरी नहीं है। चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे आप कॉमर्स से हो, तो आपका मतलब आर्मी में फर्स्ट प्रेफरेंस चल जाएगा। कि एज क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो गाइस, एज लिमिट है अपना 16.5 से लेकर 19.5 साल। बट गाइस, 19.5 साल जो है वो आपका जब ड्रीम अकेडमी आप पहुँचो जब होने चाहिए। आप 19.5 साल के, 19 साल के। मैं आपको एनडीए 1 2026 ये साइड में जो दिखा रहा हूँ ये एज कैटेगरी है फॉर एनडीए 1 2026। 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 तक। अगर आप इसके बीच में लाई करते हो, मतलब 1 जुलाई 2007 के बाद में हो तो, और 1 जुलाई 2010 से पहले, मतलब इसके बीच में आ रहे हो, तो आप एलिजिबल हो एनडीए 1 2026 के लिए। बता देता हूँ एनडीए अकेडमी पहुंचा किस तरह जाता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका एसएसबी होता है 5 दिन का। एसएसबी के बारे में मैं नॉलेज बता दूँगा किस तरह से एसएसबी होता है। और आपको अगर ऑफलाइन बैच चाहिए तो मैं ऑफलाइन बैच सजेस्ट कर दूँगा। मेरा खुद का तो कोई ऐसा बैच नहीं है। ऑनलाइन बैच की मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ऑनलाइन बैच लाऊँ, ठीक है। मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो गाइज, एनडीए के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब लड़कियों के लिए अभी एंट्री आ चुकी है, एनडीए में पहले नहीं थी, अब आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हाइट या फिर आपका वेट क्या होना चाहिए। गाइज, वेट स्पेसिफाई नहीं है बट हाइट स्पेसिफाई की गई है। तो आपकी बॉयज़ के लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर एंड गर्ल्स के लिए होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया हो जाता है एसएसबी के बाद में। जब आप एसएसबी क्लियर करते हैं तो उसके बाद में आपको मेडिकल होता है। बात करते हैं किस तरह से आपका पेपर का लेवल रहता है। पेपर का लेवल गाइस मॉडरेट रहता है, हमेशा मॉडरेट ही रहता है। मेहनत करोगे तो पेपर निकलेगा आराम से। 900 में से सिर्फ 350 नंबर लाने हैं, 350-400 नंबर लाने आराम से। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, आराम से आ जाएंगे, बस मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपना मेहनत करोगे, आराम से पेपर निकलेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आपका 300 मार्क्स का अपना मैथ का पेपर होता है और 600 मार्क्स का आपका जीएटी का पेपर होता है। टोटल मार्क्स गाइस 900 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और 900 मार्क्स में आपका जो कट ऑफ बेसिक जाता है 350-400 आपका सेफ स्कोर होता है। 350 से 400 के बीच में आप नंबर ला रहे हो, आपको बहुत ही अच्छा स्कोर है। आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है 350 अगर आप मार्क्स ला रहे हो तो। मैं तो कहता हूँ गाइस, आप दिन में 3 घंटे 4 घंटे अभी से स्टार्ट करोगे, आपके पास 6 मंथ्स हैं एनडीए 1 2026 के लिए, तो आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो। पेपर निकालने का सिंपल मूल मंत्र यही है कि भैया डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कीजिए और दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई कीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से पढ़ाई करनी है अगली वीडियो में। अपने ऊपर कैसे काम करना है सब में, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, कंबाइन वीडियो, अगली वीडियो वही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं
कि अपना एग्ज़ाम में जीएटी का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह से होता है। जीएटी का एग्ज़ाम पैटर्न होता है गाइस, 150 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1.33 होती है। तो जीएटी गाइस इंग्लिश आती है आपकी, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, तो 200 नंबर की इंग्लिश, 200 के अपनी साइंस और 200 का ही अपना जीके नॉलेज। करंट अफेयर्स आते हैं 10 क्वेश्चन, तो उसके ही हो गए। मैथ की भी नेगेटिव मार्किंग बता देता हूँ। मैथ में गाइस एक अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको 2.5 नंबर्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.83 की। तो गाइस आपका जो मैथ का जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बता दूंगा, जैसी वैकेंसी होती है, जिस तरह का मतलब पेपर होता है बच्चों का, पेपर का लेवल होता है, किस तरह कैंडिडेट्स इस बार पेपर क्रॉस करने वाले हैं। कई बार बच्चे जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो डरते हैं कि मैथ का हम पढ़े नहीं है मैथ, तो कभी 25% कभी 20%, इस तरह से मैथ की एक फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है कि अगर बच्चों के 20% मार्क्स हैं, मतलब अगर 300 का पेपर है तो आपके 60 नंबर हो, आपके 80 नंबर हो, तो आप आराम से मैथ की कट ऑफ निकाल लेते हैं। पेपर निकालना कैसे, अब उसके बारे में बात करते हैं। पेपर निकालोगे, आराम से निकालोगे। पेपर का बस 2 से 3 घंटे अपना पढ़ो, मैथ अलग से करो, मैथ अलग करते रहो अपना 2-3 घंटा। उसके बाद में मैं इंग्लिश का मैंने भी टेलीग्राम पर चैनल बनाया, तुम्हें दिख भी रहा होगा, यहाँ नीचे आ रहा है ना ब्लैक सा, तो इसमें दिख रहा होगा तुम्हें डिफेंस वॉरियर प्रिंस करके टेलीग्राम पर चैनल है, ज्वाइन करो। तो जैसे ही चैनल ज्वाइन करोगे, चैनल ज्वाइन करने के बाद में तुम्हें वहाँ पर वीडियो दिखेंगी यूट्यूब पे इंग्लिश की। इंग्लिश का एक बैच है अपना ही, मतलब संजीव सर हैं, वो बढ़िया पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो उनका एक विनायक बैच करके है, उससे पढ़ो इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। अपने 2 से 3 महीने में ये कर लो कि आज मुझे ये करना है। आज देखो सिंपल सी चीज़ मैं तुम्हें ट्रिक बताऊँ। सुबह उठते ही क्या है, अपना एक कॉपी लो, या फिर मतलब ऐसे मैंने क्या करा था कि मैंने ये जैसे फोटो लग रहे हैं इस तरह का एक मैंने वो लिया था ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड के लो, तो वाइट बोर्ड लिया था। वाइट बोर्ड पे मैं डेली टास्क लिखता था कि आज मैं ये करने वाला हूँ, आज डे 1 है और आज मैं ये टारगेट करूँगा। पहले टिक लगाओ उन पे, अगर तुम्हारे टिक लग गए जब जाके सुन, जब तक तुम्हारे डेली टारगेट्स कवर नहीं होंगे। क्योंकि देखो टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, मुझे पता है। टाइम टेबल अभी जोश में बना लोगे। अभी सोचा ना कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि से पढ़ना चालू करूँगा, अब NDA 1 2026 कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। आज है, 2 दिन है, 3 दिन है, मोटिवेशन रहता है अपने अंदर। उसके बाद में क्या, मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता रहता है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे। क्या कर रहा है दूसरा मतलब नहीं रखो। अपना 11th में हो, 12th में हो, छोटी क्लास में हो तो सैनिक स्कूल की तैयारी करो, अपनी बड़ी क्लास में हो तो अपनी NDA की तैयारी करो। क्योंकि एट द एंड आपको एज अ ऑफिसर सर्व करना है, तो अपने अंदर क्या नाम है वो क्वालिटीज़ लाओगे, आगे जाके अपना अच्छी तरह सर्व कर पाओगे। तो अपने ऊपर काम करो, इंग्लिश पे काम करो। अगर इंग्लिश नहीं आती है, मैथ नहीं आती है, मैथ पे काम करो। मैथ ईजी है, बहुत ईजी मैथ है, आराम से कर लोगे मैथ, ठीक है। मैथ किस तरह से चैप्टर करने मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दिन में डेली टारगेट्स बनाओ, डेली टारगेट कवर करोगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास 6 मंथ हैं NDA 1 2026 के लिए, कर दो भाई। मैं तो कह रहा हूँ जी जान लगा दो, क्योंकि एक बार अगर अपनी अकेडमी पहुँच गए ना, तो भाई तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी और तुम्हें सैल्यूट मतलब मारेंगी कि हमारे वो वाले दादाजी थे, परदादाजी थे और उन्होंने इतना अच्छा किया हमारे लिए। तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ मेहनत करो, अपना जी जान लगाओ, कुछ नहीं रखा। अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम 2 चीज़ हो। अपने इस पर यूट्यूब से गए टेलीग्राम से यूट्यूब पे गए और कुछ नहीं कर रहे तो मम्मी को फ़ोन दे दो, मम्मी का फ़ोन हो तो, और अपना पर्सनल फ़ोन हो तो भैया फ़ोन को रख दो साइड में जब भी पढ़ाई कर रहे हो। क्लास देखनी है तो मैं बता रहा हूँ, क्लास विनायक बैच इंग्लिश का, मैथ का। अगर कोई कोर्स चाहिए मुझे उसमें मैंने ओपन कर रखा है, तुम भी लोग मुझसे क्या नाम है कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर गाली गलौज करी तो फिर क्या नाम है तुम्हें रिमूव कर दूंगा बाकायदा। मैं भी क्या नाम है साइड से आकर गाली दूंगा 4-5 और तुम्हें रिमूव कर दूंगा। उससे अच्छा है बेटा पढ़ने पे ध्यान दो। जय हिंद वॉरियर्स, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जरूरत नहीं है कि सब्सक्राइब करो, मर्जी तुम्हारी है। अगर चैनल पर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी से कभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। टारगेट बनाओ और पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉफ़ी पीनी है, पी के ही जाओगे, जाओ।